जय हिंद। आज हम लोग क्लास 6 बिहार बोर्ड इंग्लिश के चैप्टर 7 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ए मदर्स लव, यानी कि एक माँ का प्यार। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग वार्मर को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है व्हाट डज योर मदर डू फॉर यू, यानी कि आपकी माँ आपके लिए क्या करती है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ विल यू टेक केयर ऑफ हर व्हेन सी ग्रोज ओल्ड। दूसरा सवाल में पूछ रहा है कि जब आपकी माँ बूढ़ी हो जाएगी तो आप उसके लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप चैप्टर शुरू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, लिखा हुआ है कैन अ मदर एवर थिंक बैड फॉर हर सन, रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट योरसेल्फ। सवाल किया जा रहा है कि क्या एक माँ कभी अपने बच्चे के लिए बुरा सोच सकती है। तो हमको इस कहानी से पढ़ के ये जानकारी लेना है कि एक माँ अपने बेटे के बारे में बुरा सोच सकती है अथवा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। लिखा हुआ है महुआ इज ए स्मॉल विलेज ऑन द बैंक ऑफ द पुनपुन रिवर, कि पुनपुन नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है महुआ। देयर लिव्ड अ पुअर विडो, वहाँ एक विधवा रहती थी। हर नेम वाज सीता, उसका नाम सीता था। सी हैड ओनली वन सन नेम्ड रतन, उसका सिर्फ एक बेटा था जिसका नाम था रतन। सी वाज वेरी पुअर, सीता जो है वो बहुत ही गरीब थी। बट सी लव्ड हर सन वेरी मच, लेकिन वह सीता जो है वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। सी वांटेड हिम टू स्टडी एंड बिकम अ ग्रेट मैन, सीता चाहती थी कि उसका बेटा पढ़े और एक बड़ा आदमी बने, एक महान व्यक्ति बने। सी यूज टू वर्क एज अ हाउस मेड एंड ग्रोज वेजिटेबल्स इन हर बैकयार्ड टू पे फॉर हर सन्स स्टडीज। अब यहाँ पे सीता क्या करती थी कि अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करती थी, वो नौकरानी के तरह काम करती थी। इसके अलावा वो अपने घर के आंगन में, घर के पीछे जो खाली जगह था उसमें वो सब्जी की खेती करती थी और उससे ये पैसे इकट्ठा करती थी अपने बेटे की पढ़ाई के लिए। इट वाज अ हार्ड वर्क, यह बहुत ही कठिन काम था। बट सी नेवर कंप्लेंट, लेकिन सीता ने कभी भी इसकी शिकायत नहीं की। अनफॉर्चुनेटली रतन वाज नेवर इंटरेस्टेड इन हिज स्टडीज, दुर्भाग्य से रतन को पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। ही लेफ्ट स्कूल मिड वे, वो बीच में ही अपना स्कूल छोड़ दिया, अपनी पढ़ाई छोड़ दी। सीता वाज वेरी सैड, सीता बहुत उदास थी। सी हैड सम सिल्वर बैंगल्स, जब उसका बेटा स्कूल छोड़ देता है तो सीता इससे बहुत उदास हो जाती है। सी हैड सम सिल्वर बैंगल्स, उसके पास कुछ चांदी के चूड़ियाँ थी। सी सोल्ड देम एंड ओपेंड अ स्मॉल शॉप फॉर रतन, जब उसका बेटा पढ़ाई बीच में छोड़ देता है रतन, तो सीता इस बात से बहुत उदास थी। उसके पास कुछ यहाँ पे चांदी के सिक्के थे, चांदी के चूड़ियाँ थी, जिसे वो बेच करके यहाँ पे रतन के लिए एक दुकान खोलती है। रतन वाज गुड एट बिजनेस एंड सोल्ड मेनी थिंग्स फॉर जनरल यूज, रतन को भले ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था, परंतु यह बिजनेस में, व्यवसाय में अच्छा था। वो सामान्य उपयोग वाली वस्तुएं अपनी दुकान में बेचता था। ग्रेजुअली ही वाज एबल टू सेव सम मनी, धीरे धीरे क्या हुआ कि रतन का बिजनेस चलने लगा और वो कुछ पैसे बचाने लगा। व्हेन सीता सा दैट हिज बिजनेस हैड ग्रोन सी गोट हिम मैरिड, जैसे ही सीता देखी कि उसके बेटे का बिजनेस चल पड़ा है, वो पैसे का सेविंग करने लगा है, बचाने लगा है, तो वो अपने बेटी की शादी कर देती है। रतन वाज वेरी हैप्पी विद हिज वाइफ बेला, अब रतन जो है वो अपनी पत्नी बेला के साथ, जो रतन की पत्नी है उसका नाम बेला है, उसी के साथ इसकी शादी हुई है। तो रतन अपने पत्नी के साथ बहुत ही खुश था। बट ही स्टार्टेड निगलेक्टिंग हिज मदर, लेकिन यह अपनी माँ को नज़रअंदाज करने लगा। उसका पहले जैसा देखभाल रतन अब नहीं करता था, उसे नज़रअंदाज करने लगा।
सीता हेल्प्ड बेला विद कुकिंग वॉशिंग एंड अदर हाउस होल्ड वर्क। सीता जो है वो अपनी बहू बेला को अपने घर के काम में जैसे खाना बनाना, कपड़ा धोना, बाकी के जो घर के काम हैं उसमें मदद करती थी। आफ्टर अ ईयर बेला गेव बर्थ टू अ सन। 1 साल बाद बेला एक बच्चे को जन्म देती है, एक बेटे को जन्म देती है। सीता वाज वेरी हैप्पी टू हैव अ ग्रैंड सन। सीता जो है वो पोते को पा करके बहुत ही खुश थी। सी doted on the child and sang many songs to him every day। अब ये अपने पोते की देखभाल करती थी और उसको रोज़ नई नई गाना गा करके, लोरी सुना करके उसे लोरी रोज़ सुनाती थी, उसे खिलाती थी। बट सीताज हेल्थ बिगैन टू फेल डे बाय डे। लेकिन सीता के जो स्वास्थ्य वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा था। रतन हैड नो टाइम फॉर हर। और रतन के पास इसके लिए, अपने माँ के लिए समय भी नहीं था। ही डिड नॉट टेक हर टू एनी डॉक्टर। रतन अपनी माँ को किसी डॉक्टर के पास भी दिखाने के लिए नहीं ले गया था। वंस इट रेन्ड हैविली। एक दिन मूसलाधार बारिश होती है। द वाटर ऑफ द पुनपुन रिवर इंटर द विलेज। और जो पुनपुन नदी की पानी है वो गांव तक घुस जाता है, गांव तक में प्रवेश कर जाता है। द फ्लड वास्ड अवे मेनी एनिमल्स, ट्रीज एंड हाउसेज। जो बाढ़ की पानी है वो अपने साथ कई जानवरों को, पेड़ को और घरों को बहा करके लेकर चला गया था। द पीपुल वर फोर्स्ड टू लीव द विलेज। और यहाँ पे गांव के जो लोग हैं वो मजबूर हो गए थे अपना गांव छोड़ने के लिए, अपना घर छोड़ने के लिए गांव के लोग मजबूर हो गए थे बाढ़ के कारण। रतन्स हाउस वाज ऑन हाई लैंड बट इट वाज सराउंडेड बाय वाटर। रतन का जो घर है वो एक ऊंचे ज़मीन पर था, ऊंची भूमि पर था, तो इसलिए इसका घर बाढ़ में तो नहीं बहा, लेकिन ये चारों तरफ से पानी से घिर गया था, पानी से भर गया था। चारों तरफ, इसके घर के चारों तरफ पानी भरा पड़ा था। हिज शॉप वाज डैमेज्ड एंड द रूफ ऑफ हिज हाउस लीक्ड। इसका जो दुकान है वो क्षतिग्रस्त हो गया था और इसके घर के छत से भी यहाँ पे पानी टपकने लगा था, उसमें लीकेज हो गया था, वो उसमें से पानी टपकने लगा था। आफ्टर हिज मैरिज रतन हैड गिवन सीता ए स्मॉल कोट आउटसाइड द हाउस टू स्लीप एंड ही लिव्ड इनसाइड विद हिज वाइफ। जब रतन का शादी हुआ था तो शादी के बाद रतन ने अपनी माँ को एक छोटा सा खटिया दे करके उसे घर के बाहर सोने के लिए रख दिया था। माँ घर के बाहर ही सोती थी और रतन खुद अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर रहता था। वन नाइट वेन ही केम बैक टू हिज हाउस ही फाउंड सीता शिवरिंग एंड कफिंग बट ही रिमेंड साइलेंट। यानी कि एक रात क्या होता है, एक दिन यहाँ पे रात को जब रतन घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ जो है सीता वो काँप रही है और खांस रही है। ठंड से वो काँप रही थी और खांस रही थी, लेकिन ये उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और वो चुपचाप घर के अंदर चले जाता है। ही वेंट इनसाइड हिज स्मॉल रूम एंड फाउंड दैट बेला वाज स्लीपिंग विद द चाइल्ड इन हर आर्म्स। वो जैसे ही अपने छोटे से कमरे में प्रवेश करता है घर के अंदर तो देखता है कि उसकी पत्नी जो बेला है वो सो रही है और अपने बेटे के साथ वो सो रही है और अपने बेटे को वो बाह में रख करके सोई हुई है। द बेड वाज वेट। जो बिछावन था वो पूरे तरह से भीग चुका था, गीला हो गया था। सडनली इट थंडर्ड एंड इट बिगैन टू रेन। अचानक से बादल गरजता है और बारिश होना शुरू हो जाती है। द रूफ लीक्ड एंड द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। जैसे ही बारिश होती है तो इसका छत से पानी टपकने लगता है और इससे बच्चा, जो रतन का बच्चा है, वो रोने लगता है। बेला गोट अप एंड कोवर्ड द चाइल्ड विद हर साड़ी। बेला उठती है और अपने साड़ी से अपने बच्चे को झांक लेती है ताकि उस पर पानी न गिरे और वो रोए नहीं, चुप हो जाए। हर क्लोथ्स वर वेट। सीता की जो कपड़े हैं वो पूरी तरह से भीग चुका था, गीला हो गया था। रतन हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग। रतन को एक अजीब सा एहसास हो रहा था यहाँ पे। ही वाज मूव्ड डीपली टू सी दिस साइट। वो इस चीज़ को देख करके बहुत ही अंदर से वो प्रभावित हुआ इस दृश्य से। दिस रिमेंड हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज। ये जो सीन है, ये जो चल रहा था घर के अंदर, जो
रतन की पत्नी अपने बच्चे को बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी साड़ी से ढक के। ये देख करके रतन को अपने बचपन का दिन याद आ जाता है। ही इंस्टेंटली वेंट टू हिज मदर, वो तुरंत ही उसी क्षण अपनी माँ के पास जाता है। माँ प्लीज़ फॉरगिव मी, और जाके बोलता है कि माँ कृपया मुझे माफ़ कर दो। आई हैव बीन वेरी अनकाइंड टू यू, मैं तुम्हारे प्रति बहुत ही निर्दयी हो गया था। आई फॉरगॉट माई ड्यूटी, मैं अपना कर्तव्य भूल गया था। आई डू नॉट नो व्हाट टू से, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। रतन सेड सबिंग, और ऐसा कह के रतन यहाँ पे सिसकने लगता है, रोने लगता है। ऑन हियरिंग रतन वॉइस बेला कम आउट ऑन द बरामदा, जब बेला जो है रतन की पत्नी जब अपने हस्बैंड की रतन की आवाज़ सुनती है तो वो भी घर से बाहर यहाँ बरामदा में आ जाती है। सी सा रतन इन सीता आर्म्स, वो देखती है कि रतन जो है वो अपनी माँ सीता के बाहों में बैठा हुआ है, उससे लिपटा हुआ है। बोथ वर वीपिंग, और दोनों रो रहे हैं, माँ बेटे दोनों, सीता और उसकी बेटा रतन, ये दोनों रो रहे हैं। सीता से डोंट क्राई माई चाइल्ड, सीता कह रही है कि मत रो मेरे बच्चे। हाउ कैन अ मदर बी एंग्री विद हर ओन सन, और आगे बोलती है, यहाँ पे बोल रही है कि मत रो मेरे बच्चे, एक माँ अपने बच्चे से गुस्सा कैसे हो सकती है, अपने बच्चे से नाराज कैसे हो सकती है, ऐसा सीता बोल रही थी। यू हैव ऑल माई ब्लेसिंग एंड लव, मेरा प्यार और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तो यहाँ पे जब बेला बाहर आती है तो वो देखती है कि रतन अपने माँ के बाँह से लिपट के रो रहा है। माँ भी रो रही थी और माँ रोते हुए कह रही थी कि मत रो मेरे बच्चे, एक माँ अपने बेटे से नाराज़ कैसे हो सकती है, उससे गुस्सा कैसे हो सकती है, मेरा प्यार और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ऐसा सीता बोल रही थी। एट दिस बेला आइज वर ऑल्सो फिल्ड विथ टीयर्स, ये सब देख करके बेला के भी आँख भर आया था, उसकी भी आंखों में आंसू आ गए थे। सी वेंट नियर देम एंड सेट डाउन, वो भी उनके नज़दीक जा कर के, बेला भी वहाँ पे सीता और रतन के नज़दीक जा कर के बैठ जाती है। इट वाज ए हैप्पी फैमिली रेन्यूअन, और फिर से एक पूरा परिवार एक हो जाता है और फिर से उनके घर में खुशियाँ लौट आती है। तो यहाँ पे यही इस चैप्टर में था। हम लोग को इस चैप्टर से यही सीखने को मिलता है कि हम लोग भले ही अपने माँ के साथ जितना ही दुर्व्यवहार कर ले, लेकिन एक माँ जो होती है वो अपने बेटे के लिए हमेशा अच्छा ही सोचती है, उसके दिल से हमेशा आशीर्वाद और प्यार ही निकलता है। तो हमें इस चैप्टर से ये समझना चाहिए कि हमें भी अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।